क्वाड एक संगठन है जिसमें कितने देश हैं? 4। अमेरिका क्वाड को उतना सीरियस लेता नहीं है क्योंकि क्वाड जितना एग्रेसिव होना चाहिए उतना है नहीं। रीजन, जापान के पास अपनी सेना नहीं है, सारा डिसीजन कौन लेता है? अमेरिका। अब बच गया इन दोनों का। ऑस्ट्रेलिया शांत देश है, उसका किसी से भूमि विवाद भी नहीं है। रही बात इंडिया की चाइना से विवाद है, बट इंडिया ज्यादा डायरेक्टली उलझना नहीं चाहता। आप गौर से करके अगर इन क्वाड को देखिएगा तो आपको दिखने लगेगा जैसे वो चाइना को घेरने के लिए। तो बेसिकली वो किसको टारगेट कर रहा है? चाइना को टारगेट। देखते हैं क्वाड। क्वाड का मतलब होता है 4 चीजों का संगठन, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े होंगे। क्वाड मतलब हो गया 4 देश। तो क्वाड में बेसिकली कितने देश हैं? 4 देश। 4 देश है। इंडिया जापान एक साइड से और ऑस्ट्रेलिया, और इनके साथ आ जाता है अमेरिका। तो इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आप गौर से करके अगर इन क्वाड को देखिएगा तो क्वाड का नक्शा अगर आप देखेंगे तो वो बेसिक आपको दिखने लगेगा जैसे वो चाइना को घेरने के लिए बनाया गया है। क्वाड को किसको घेरने के लिए बनाया? चाइना को घेरने के लिए। पहले इस नक्शे से देखिएगा तो आपको अलग लगेगा। ये अमेरिका है, तो एक तो यूएस से हाई है। इधर क्वाड में किसको रखा है? इंडिया को रखा है। इंडिया हो गया। इधर जापान, और ये ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें किसको घेर लिया है? चाइना को। तो बेसिकली वो किसको टारगेट कर रहा है? चाइना को टारगेट कर रहा है। अब अमेरिका, आपको मन में आएगा इतना दूर से अमेरिका कैसे कर रहा है? अमेरिका चाइना से दूर थोड़ी है, पास में ही है। वो नक्शा को ऐसे खोल दिया गया है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। अदरवाइज में चाइना पास में है। हम इस नक्शा में देखते हैं, ये वाला नक्शा में देखते हैं। ये हो गया आपका इंडिया। तो क्वाड में इंडिया है या नहीं है? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, आइए अमेरिका। ये ना, ये अलास्का है इसका। ये पूरी तरह घेर लिया है, ऐसा कि नहीं घेर लिया है? यहाँ पर किसको घेरने के लिए? चाइना को घेरने के लिए क्वाड बनाया गया है। क्वाड एक संगठन है जिसमें कितने देश हैं? 4। 4। हालांकि अमेरिका क्वाड को उतना सीरियस लेता नहीं है क्योंकि क्वाड जितना एग्रेसिव होना चाहिए उतना है नहीं। रीजन, जापान के पास अपनी सेना नहीं है, सारा डिसीजन कौन लेता है? अमेरिका। तो इसके रहने से क्या ही फर्क पड़ता है जब सारा डिसीजन इसी को लेना है। अब बच गया इन दोनों का। ऑस्ट्रेलिया शांत देश है, उसका किसी से भूमि विवाद भी नहीं है। तो बिना मतलब दूसरे की लड़ाई में कूदने वाला कोई समझदार नहीं होता है। रही बात इंडिया की चाइना से विवाद है, बट इंडिया ज्यादा डायरेक्टली उलझना नहीं चाहता है। याद रखिएगा, कोई भी देश अगर पैसे से कमजोर हो गया ना तो उसको युद्ध में हराना सबसे आसान है। एक वक्त था जब ब्रिटेन का पूरी दुनिया में राज होता था, पूरी दुनिया में राज था, और कहा जाता था कि ब्रिटेन में कभी सूर्यास्त नहीं होता है क्योंकि किसी ना किसी एरिया में तो सूरज उगा ही रहेगा। तो ब्रिटेन के इस एक एरिया में, जैसे इंडिया में सूरज निकला है तो लंदन में अंधेरा रहता था, तो महारानी कहती थी तो वो भी तो मेरा ही है, तो सबको काउंट करते थे सना। लेकिन ब्रिटेन गलती क्या किया, इतने युद्ध में उलझ गया, इतने युद्ध में उलझ गया, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में, कि उसका पूरा पैसा खर्च हो गया और अमेरिका आके सुपर पावर हो गया। इकोनॉमिक सुपर पावर होना चाहिए, समझ आ गया कि नहीं? इकोनॉमिक सुपर पावर। कोई भी चीज बर्बाद होती है, गौर से देखिएगा, इकोनॉमिक्स की वजह से। उसकी इकोनॉमी गड़बड़ है, उसके पास फाइनेंस नहीं है। महिलाओं की स्थिति के पीछे जिम्मेदार बनाया जाता है कि एजुकेशन गड़बड़, नहीं, फाइनेंस नहीं है उनके पास। एजुकेशन ये सब मत रखना, ये सब अमीरों का बुना हुआ जाल है, इसमें मत फंस जाना। एजुकेशन जितना जरूरी होना चाहिए उतना मिल जाता है एक बच्चे को क्लास 10 तक में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद फाइनेंस रखना बहुत जरूरी है। तो आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जाएगा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसको कहिएगा भैया फाइनेंस ओकरा से ढेर जरूरी है। एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बट फाइनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आया कि नहीं आ गया? बेरोजगार का कोई वैल्यू है नहीं। तो जिसको देखो, जो भी सक्सेस हुआ है फाइनेंस की वजह से, पिछड़ा है तो फाइनेंस। महिलाएं क्यों पीछे है? फाइनेंस। बिहार क्यों पीछे है? फाइनेंस। तो इंडिया फाइनेंस में थोड़ा पिछड़ जाता है, समझे? और चाइना फाइनेंस में बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। ऐसा कोई घर बताइए, पूरी दुनिया काम कर रहे हैं, इस पृथ्वी का ऐसा कोई घर बताइए जहां एक तो चाइनीज सामान नहीं पहुंचा होगा। आप अपने में से बताइए कोई ऐसा घर है जहां एक दो चाइनीज सामान नहीं है? अरे ऐसा होइएगा नहीं होगा कि कोई घर होगा जहां चाइनीज सामान नहीं होगा। कोई, हर घर में कुछ ना कुछ मिलेगा। चाइनीज राखी भी आ गया। हम्म।
चाइनीज मेहंदी आता है, चाइनीज राखी आता है, क्या नहीं आता है चाइनीज, सब चीज आ गया है चाइनीज। आगे बढ़े। सर बिहार में हरकत से भी हम लोग पीछे हैं। नहीं, ये वो पैसा खराब होगा ना तो तुम्हारा और चीजें खराब कर देगा वो। कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें एक साथ लेके डूबेगा। पैसा जैसे खराब होगा ना, अगर तुम पैसा से कमजोर हो गए ना, सबसे पहले तुम्हारे अंदर जानते हो क्या आएगा? तुम्हारे अंदर एक झुंड में रहने की आदत आएगी। जो पैसा और शिक्षा से कमजोर होगा, यानी अनपढ़ और गरीब दोनों होगा, तो उसको झुंड में रहने की अब आदत हो जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है कि फाइनेंस कर सके, और एजुकेशन भी नहीं है कि समझ सके, तो झुंड में रहेगा। सबसे आसान झुंड जो होता है वो एक जैसे विचारधारा का होता है। जैसे खैनी बनाने वाले का खैनी बनाने के साथ झुंड लग गया, समझ गया? लेकिन उसके लिए भी चाहिए कि आपको खैनी बनाने आना चाहिए, या खैनी खा कर, जैसे हमारे ही जनानी किया होगा तो ये खा के बेहोश हो जाएगा, चल जाएगा यहाँ पे, नहीं समझे? जिस जो नहीं खाया उसको अजीब लगेगा। तो गरीबी और अशिक्षा आपको झुंड में रहने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि यही दो ताकत है आपके पास, शिक्षा और फाइनेंस। जैसे खत्म होगा तो आप अपने आप को कमजोर फील करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप अंदर से कमजोर हो चुके हैं। आप किस में रहना चाहेंगे? झुंड में। अब झुंड कई चीजों का बन सकता है। जैसे आप बंबई गए मजदूरी करने, अब वहां झुंड बनेगा कौन सी का? हमरे जिला के, तू हमरे जिला के, तू हमरे, फट से झुंड बन गया। तो हम लोग किसमें पीछे हो गए? फाइनेंस में। तो बताओ क्वाड ज्यादा ताकतवर हो पाया? 4 गो था, एगो ही कोनो कामे का नहीं है, इसका भी कोई काम का नहीं है, अमेरिका साथ है तो भी मजबूत है, अदरवाइज यो फेंका जाएगा। और इंडिया को पता है कि इसका कोई भरोसा नहीं, चाइना के बाद या इसी पे करेगा, इंडिया पे ही। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए ये समझ में आ गया। इंडिया का है कि उसे पता है कि अमेरिका पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। और इंडिया की एक बड़ी समस्या है कि एक बड़ी आबादी, देश की इतनी बड़ी आबादी जिसमें लगभग 80 करोड़ के आसपास है, वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। डिपेंडेंट इन द सेंस क्या है कि उसको बेसिक जरूरत के लिए, खुद का पेट भरने के लिए अनाज के लिए डिपेंड रहना पड़ रहा है। अनाज के लिए क्या करना पड़ रहा है? डिपेंड रहना। इसलिए महीने में एक दिन राशन आएगा, और वहां से डिपेंडेंट चाहिए। इस लेवल की डिपेंडेंसी है। अब सोच सकते हैं यहाँ पर डिपेंडेंसी, समझ रहे कितना भयानक है? जैसे कोटेदार हमको क्या दे रहा है? राशन दे रहा है यहाँ पे, तो हमारी डिपेंडेंसी उस पर तो बहुत लोअर लेवल तक जा चुका है। तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए अभी हमारी जो जीडीपी है, अगर भारत की जीडीपी लगभग 15 ट्रिलियन हो जाएगी, तब जाके हम लोग इतने बड़ी जनसंख्या को एक अच्छा जीवन दे पाएंगे। अभी हम लोग की जीडीपी चलती है 4.3 4.2 के आसपास। हम लोग को जाना कितना चाहिए था? अमेरिका आता है 200 300। समझ में गया? हम लोग यहां रहेंगे ना तो बेसिक चीजों की जरूरतें खत्म हो जाएंगी। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब बेसिक चीजें जो है, सबका अच्छा एजुकेशन हो जाए, कोई हॉस्पिटल में लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, दिल्ली एम्स है, क्यों इतना मारा मारी है? वैसा वैसा अगर 500 खुल जाए एम्स, मारा मारी होगा, कम हो जाएगा, बट बेटर हो जाएगा, लेकिन नहीं खुल पाता है। फाइनेंस उतना ज्यादा नहीं हो पाता। आगे बढ़े। तो क्वाड उतना अच्छा काम कर पा रहा है? क्वाड में बेसिकली आपसे क्या पूछे, कितने देश हैं? तो कितने देश हैं? 4। कौन कौन? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इसमें सुपर बॉस कौन बनता है? अमेरिका।